हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि चैप्टर 7 में कौन सा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, कौन सा पोर्शन आपको पढ़ने नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ सीबीएसई बोर्ड ने कुछ डिलीट कर दिया है, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं उसको छोड़ करके कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं ये हम जानेंगे। तो सबसे पहला आपका जो कन्ग्रुएंसी रूल है, इसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कन्ग्रुएंसी रूल ही दिए गए हैं और उसके बेस पे थ्योरम है। तो इसमें जो पहला है एंगल साइड एंगल, एक कन्ग्रुएंसी रूल होती है जिसको हम ASA कहते हैं, जिसको एंगल साइड एंगल कहा जाता है। ये थ्योरम डिलीट कर दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स of one triangle is equal to any other triangle of two angles and included side। मतलब दो ट्रायंगल हों और दो ट्रायंगलों में दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड अगर एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो वह आपका कन्ग्रुएंसी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिलीट कर दिया गया है, इसको आपको टच करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़। ट्रायंगल इन इक्वलिटीज़ आपको टच नहीं करना है। तो टच क्या करना है, तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, साइड एंगल साइड, ये कन्ग्रुएंसी टच करने हैं। तो चलिए हम कुछ पहले तो इसके बारे में समझेंगे, ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल के क्या क्या किस तरीके से कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानने हैं कि व्हाट इज द ट्रायंगल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्रायंगल का। यहाँ पे ट्रायंगल, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री। थ्री एंगल्स मतलब आप कह सकते हैं ए प्लेन फिगर, इसका डिफिनेशन आप कैसे ले सकते हैं, ए प्लेन फिगर closed by three intersecting line is called triangle। क्लियर, ये डिफिनेशन हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल होते हैं, इस ट्रायंगल को अलग अलग तरह का डिवाइड किया गया है, एंगल के बेस पे, है ना, और साइड के बेस पे, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ देयर साइड्स, अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ देयर एंगल। दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं जो आप पढ़े हैं। तो इसमें जैसे साइड के जो बेस पे डिवाइड किए गए थे, आपको पता होगा स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये होते हैं। और जो एंगल के बेस पे जो डिवाइड किए गए थे वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये होते हैं। तो जो मेन इसमें बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने हैं वह है आपका कन्ग्रुएंस। तो कन्ग्रुएंस होता क्या है इसके बारे में आपको जानने हैं। हालांकि कन्ग्रुएंस आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो इसमें हम पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज द कन्ग्रुएंट फिगर। कन्ग्रुएंट फिगर किसे कहेंगे, ठीक है, सॉरी। इसमें जो कन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, इफ टू figures said to be congruent, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, when
शेप एंड साइज और सेम, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी अगर सेम है तो उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। जैसे अगर आप कोई 1 ईयर, सेम ईयर का मतलब सेम ईयर का आप कॉइन लेते हैं, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ जो भी आप लेते हैं, और उनको एक के ऊपर दूसरा आप रखते हैं, जैसे 1 रुपीज़ का ही है कॉइन, ये इधर एक कॉइन हो गया, एक इधर कॉइन हो गया, ये भी 1 रुपीज़ का है, ये भी 1 रुपीज़ का ही है। तो आप ये देखेंगे कि 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़ की जो कॉइन है एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो ठीक क्या कर लेंगे, कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे। कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे मतलब इनका जो शेप है और जो साइज है वो क्या है, इक्वल है। तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हैं। क्लियर। अब हमको ये पढ़ने हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल को टच किया है तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कब होगा। ठीक है, तो ये आपको जानने हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में ये आपको, जैसे अभी आपको समझाए हमने 1 रुपीज़ लेकर के, तो ठीक वैसे ही इसमें भी होगा कि इफ ए ट्रायंगल कवर द अदर ट्रायंगल कंप्लीटली। एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बनाया यहाँ पे, इस ट्रायंगल का नाम हम रख दिए ABC, और एक अदर ट्रायंगल हमने लिया जिसका नाम रखे हैं PQR। और यह जो ABC और PQR है अगर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करें, जैसे जो एंगल A है यह ओवरलैप करे किसको, एंगल P को, एंगल B जो है एंगल Q को, और एंगल जो C है वो एंगल R को। इसी तरह से जो साइड है AB, जो साइड है वह PQ ओवरलैप करे, BC जो साइड है QR को ओवरलैप करे, और AC जो साइड है वह PR को ओवरलैप अगर कंप्लीटली करती है तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। और ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है इस तरह से, डबल लाइन करके ऊपर से इस तरह से बनाते हैं। तो मतलब लिखेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, ट्रायंगल ABC इसको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, ये होता है। अब देखिए जब इसके कॉन्ग्रुएंसी रूल अलग अलग होते हैं तो इसमें एक चीज़ हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि जब ये और ये दो चीज़ें अगर कंपेयर हो गए, मतलब कंपेयर का मतलब कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें अदर जो पार्ट है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं CPCT। CPCT, CPCT का फुल फॉर्म होता है corresponding side, corresponding parts of congruence triangle। ये होता है कि जो अगर दोनों, CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जो एंगल अभी दिखाए करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं क्या, एंगल A का एंगल P है, एंगल B का एंगल Q है, एंगल C का एंगल R है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ है,
BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR है, AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। अब हम पहला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ेंगे जो आपको डिलीट नहीं किए गए हैं, पोर्शन में है, वह है एंगल साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड है तो उसको हम देखेंगे। जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है साइड एंगल, इसका शॉर्ट फॉर्म है साइड एंगल साइड, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। ये होता है। इसमें जो अभी बताए कि जो पहली कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये साइड एंगल साइड कब कहलाएगा, जैसे अगर कोई दो ट्रायंगल बने हुए हैं, जैसे कि ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ये ट्रायंगल का नाम PQR है और एक दूसरा ट्रायंगल ABC है। तो इसमें साइड एंगल साइड से ये मतलब है कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, और इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है इसके एंगल की इक्वल अगर आ रहे हैं तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्लियर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे कब, AB PQ के इक्वल है और ये इंक्लूडेड इन दोनों के बिटवीन का एंगल और इन दोनों के बिटवीन का एंगल अगर इक्वल आते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सॉरी एंगल PQR कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल है जिससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जो अगर ऐसे मिलता है एंगल साइड साइड मिलता है या साइड साइड एंगल मिलता है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। ये अगर ऐसा है तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं कहलाएंगे। मतलब एंगल हो और अदर टू साइड्स हो या टू साइड्स हो एक अदर एंगल दिया हो तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगे। ये ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल पे ही करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एक मैं बताता हूँ, उसको देखेंगे और समझेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब जो इक्वल साइड होते हैं उन आइसोसेलेस ट्रायंगल के उसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले एक क्या कर रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे हमने ड्रा किया। यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम है सी, जिसमें AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, गिवन करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रूफ करने के लिए आएंगे तो कैसे करने हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB to AC हो गया। ठीक है, का गिवन है। अब क्या कि आपको जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे टू प्रूव दैट। टू प्रूफ, अब इसमें क्या प्रूफ करना है, एंगल
बी इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें हम लगता है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे अपने से। तो यहाँ पे जो ए है, ए से एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं, मतलब ए को बाइसेक्ट कर, जहाँ ये डी है, ये आपको मिला एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे हम पड़ेगा कंस्ट्रक्शन है, वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए कंस्ट्रक्शन, और इसमें लिखेंगे ड्रॉ द बाइसेक्टर of angle A which intersect the side BC at D। ठीक है, ये डी BC को किस D पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से इसके बाद से हम प्रूफ करेंगे। अब यही मेन यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं, तो कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो एंगल ये है और ये एंगल ए है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट किया गया ना ये। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल, यहाँ पर ध्यान दीजिए एंगल को, ट्रायंगल ये ले रहे हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों को लिया गया है। अब इसमें जो एंगल है ध्यान देना है। पहला चीज़ ये देखिए, इसमें पहले से गिवन है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ पे लिखिए ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे आप कर सकते हैं गिवन हो गया। उसके बाद इसमें जो एंगल ये था, जो बाइसेक्टर ड्रा किए हैं एंगल ए का, मतलब एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये आप लिखेंगे फ्रॉम अबव, या बाय कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं इसको, बाय यहाँ पे कर दीजिए, ये भी लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, ए डी कॉमन हो रही है, तो ए डी इक्वल टू ए, इसको लिख देंगे कॉमन। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड आ रहा है, मतलब हैंस हो जाएगा यहाँ पे, हैंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी, और जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब इस तरह से ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है कि जो प्रूफ करना है, मतलब एंगल बी आपको दिखाने थे, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, इसको लिखेंगे बाई सी पी सी टी। अभी आपको बताए थे कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं वह एक क्या हो जाते हैं, एक कॉपीज करते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में साइड एंगल साइड पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, करने होंगे, और जो समस्याएं होंगी उससे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।